नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डील थी 7,000 करोड़ की और मांग कर ली 350 करोड़ की। और इस बात को लेकर के पूरा बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आईएएस अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड भी कर दिया गया है। मामला बड़ा संगीन है क्योंकि जहां पर एक तरफ यूपी में प्रमोशन को लेकर के कहा गया कि आप जो है वो अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करके लाइए, तब जाके आपकी परफॉर्मेंस को पॉजिटिव लिया जाएगा, आपको अपग्रेड किया जाएगा, हाइक मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं प्रमोशंस मिलेंगे। बट यहां पर उसी लिंक में जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा कर दिया गया जिसके चलते पूरी ब्यूरोक्रेटिक जो लॉबी है उस पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं, सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं कि भाई आप ये बताइए कर क्या रहे हो। पावर आपके हाथ में आई है लोगों के उत्थान के लिए, आप तो अपना पॉकेट भरते चले जा रहे हो। और जो समाजवादी पार्टी के हम कहें ऑपोजिशन लीडर जो है अखिलेश यादव जी, उनके द्वारा तो यहां तक कह दिया गया कि जब तक हिस्सा बराबरी का था तब तक तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं, और जैसे ही एक बार खींचतान शुरू हुई तो आईएएस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया और जो साहब हैं वो फरार होते हुए गायब मिल रहे हैं। और कुछ तो यहां तक बोल रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं सीएम ऑफिस के अंदर छुपे हुए बैठे होंगे। बट यहां पर हमें समझना जरूरी है कि भाई आप यहां पर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप बैठे हैं, इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के सीईओ हैं। इसका मतलब जो भी बिजनेस हाउस यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा उनको आपके साथ डिस्कस करना है। आप ही अल्टीमेटली लेटर ऑफ कंफर्ट इशू करेंगे जिसके आधार पर फिर वो अपना प्लांट लगा सकेंगे। बट मामला जो है कुछ उल्टा ही निकला। 5% की रिश्वत की डिमांड का एलिगेशन लग गया आईएएस अभिषेक प्रकाश पर। तो यह मामला अपने आप में अभी देखा जाए तो पूरी यूपी प्रशासन के ऊपर सवाल उठाने वाला खड़ा हो चुका है। ठीक है, इसको लेकर के सरकार तक को भी लपेटे में लिया जा रहा है, कोई नहीं बच रहा है। इस पूरे मामले को हम समझेंगे कि भाई बात कैसे लीक हुई, क्या है और किस कंपनी का इन्वेस्टमेंट यहां पर आने वाला था, जिसको लेकर के एक 7,000 करोड़ के प्लांट के ऊपर बोला कि 5% जब तक नहीं आएंगे तब तक साहब फाइल को आगे नहीं पहुंचाएंगे। तो ये बात बड़ी कंसर्निंग है, बड़ी बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली है। इसको हम पूरा अच्छे से समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाठा और पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प कोर्स आपका 2027 के लिए चल रहा है इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन चल रहा है इंग्लिश में 2026 के लिए, प्रहार चल रहा है इंग्लिश और हिंदी में 2026 के लिए। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस की, ठीक है, सी सेट भी इंक्लूडेड है इसी में। और साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी मौका मिल जाएगा और जीएस ई बुक्स दी जाएंगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सके। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल्स हमें दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लीजिए। तो मामला कुछ रिलेटेड है इन्वेस्ट यूपी से रिलेटेड। यहां पर ये जो नाम आप देख रहे हो ना सीईओ का, श्री प्रथमेश कुमार, इनकी जगह आज के 10 दिन पहले अगर आप सर्च करके देखते इसी वेबसाइट को तो यहां पर आपको मिलता श्री अभिषेक प्रकाश। तो यहां पर एकदम से ये तख्ता पलट कैसे हुआ भाई? तो उसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये इन्वेस्ट यूपी के नाम से जो प्रोग्राम अभी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा रन कराया जा रहा है उसकी जगह पहले चलता था उद्योग बंधु नाम से एक पूरा प्रोग्राम, और उसी को कहीं ना कहीं नाम बदल दिया। टारगेट वही था कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, बिजनेस रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करना है, फाइल्स को पास करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व किया जाए। दैट मींस एक कंड्यूसिव एनवायरमेंट बनाया जाए, फेवरेबल कंडीशन दी जाए जिससे कि लोग आकर के यूपी में इन्वेस्ट करें और यूपी जो है वो कहीं ना कहीं द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर इंडिया में देखा जाए, जिससे यूपी की ग्रोथ भी इंश्योर हो सके और यहां के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी राइज हो सके। तो ये सपना लेकर के सरकार आगे चल रही है। बट वहीं पर देखा जाए तो इसमें डिसीजन मेकिंग की जब बात आई तो हाईएस्ट पोजीशन के तौर पे सीईओ की एंट्री होती है और उस सीईओ की एंट्री के ऊपर आप देखते हैं अभिषेक प्रकाश जो हैं वो जून 2022 में बैठ जाते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अभिषेक प्रकाश का बैकग्राउंड क्या है। देखो, ये 1982 इनका बर्थ है और बेसिकली ये बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद में इन्होंने आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक पॉलिसी में एमए किया, 2005 में यूपीएससी क्रैक किया, रैंक प्राप्त की, भाई साहब 5वीं, टॉप रैंकर थे। अब आप सोचिए, ठीक है। और उसके बाद में आप देखो कि जब शुरुआत में ये डीएम और इस तरीके से इन्होंने काम किया अपने लेवल पे, ठीक है, लोअर लेवल पे, असिस्टेंट लेवल पे, बट एक लीडर की पोजीशन में कब से स्टार्ट किया काम? 2011 में जब स्पेशल सेक्रेटरी बने, फिर वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने अलग अलग जिलों के यूपी के अंदर, फिर स्पेशल सेक्रेटरी बने मेडिकल और हेल्थ फैमिली वेलफेयर के अंदर, फिर स्पेशल सेक्रेटरी बने मेडिकल हेल्थ पर एडिशनल आप इनको इंचार्ज दे दिया गया था आपको नेशनल हेल्थ मिशन का।
फिर आगे बढ़ते बढ़ते 2022 में ये यूपी गवर्नमेंट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे भी काम कर रहे थे, और साथ ही साथ में इनको फिर 2022 के आसपास में ही लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, वहां पर भी इनको पोजीशन मिल गई थी वाइस चेयरपर्सन की, है ना। और उसी के साथ साथ में इनको ये जो इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम है, इसमें इनको बोल दिया गया कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को डिसाइड करने के लिए की रोल प्ले करेंगे। सीईओ भी बना दिया गया और इधर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेगमेंट में सेक्रेटरी भी इनको बना दिया गया। दैट मींस अच्छी खासी पोजीशन, अच्छा खासा रोल इनके हाथ में आ गया। अब आप देखो कि जब आप डिसीजन मेकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और डिसीजन मेकिंग में इन्वेस्टमेंट को यस और नो करने में आप डिसाइड करने वाले की प्लेयर हो जाते हैं, तब आपके पास में फाइल्स आती है, उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है, इशू ऑफ, आपको लेटर ऑफ कंफर्ट भी इशू करना होता है कि हाँ भाई बिजनेस हाउसेस जो है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे कैसे उनको आप सहूलियत दोगे, जमीन कहां लोकेट करा रहे हो, कैसे बिजली का कनेक्शन दोगे, वो सारी चीजें जिससे कि इजीली वो इन्वेस्ट कर सकें। आप एक तरीके से वेलकमिंग जो आपका जेस्चर होता है वो शो करते हैं। इसका मतलब आप सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में। और उसी लाइन में आप देखो कि 19 मार्च को योगी आदित्यनाथ जी की मीटिंग होती है, ठीक है। उस मीटिंग में यूपी के लोकल एरिया में गए हुए थे, तो उन्होंने बोल दिया, बोले कि कोई भी करप्ट ऑफिसर होगा तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में ही 1-2 दिन के अंदर अंदर ही एक रिपोर्ट निकल करके आती है कि आईएएस अभिषेक प्रकाश जो है, उन्होंने ऐसे ऐसे 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में 5% मांग लिए, कैलकुलेशन करके 350 करोड़ का मामला आ गया। इतने में फिर यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए वहां के गवर्नर ने ऑर्डर डिक्लेयर कर दिया कि अभिषेक प्रकाश को सस्पेंड किया जाता है कि वो अपनी ड्यूटी पर अब आए तो केवल साइन करके रवाना, क्योंकि अब यह मामला संगीन हो चुका है। मामला क्या है? एक कंपनी है जिसका नाम है सेल, ठीक है, SAEL, सेल सोलर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसको अपना सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए मीटिंग ऑलरेडी अभिषेक प्रकाश जी से हो चुकी थी, लेटर ऑफ कंफर्ट भी इन्होंने इशू कर दिया, बट कहा कि इसका फाइनल डिसीजन जो होगा वो कहीं ना कहीं हम एक और मीटिंग के बाद में करेंगे। इतने में कंपनी जो है वो वेट करने लग गई कि हाँ जी कॉल आएगा प्रशासन की तरफ से कि हाँ भाई कहां पर क्या हमें प्लांट का काम स्टार्ट करना है फाइनल, ठीक है। बट ऐसे में उनके पास में कोई कॉल नहीं जाता है और एक थर्ड पर्सन से कॉल जाता है कि भाई कंपनी वालों, अगर आपको फाइनल पास लेना है आपकी कंपनी, आपका प्लांट इंस्टॉलेशन के लिए, तो आपको निशिकांत जैन नाम का एक बंदा, उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। निशिकांत जैन कौन है? यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं, ये बंदा है निशिकांत जैन, ठीक है जी। बोले इस बंदे से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और ये बंदा आपको बता देगा कि कब आपकी फाइल पास होने वाली है। तो इस बंदे ने बोला है आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी 5% लागत आएगी, आप पहले वो पैसा दो, उसके बाद में आपकी फाइल आगे जाएगी। ऐसे में कंपनी वालों ने मना कर दिया, बोला कि ये क्या मतलब है, फाइल का अप्रूवल तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, लेटर ऑफ कंफर्ट हमें इशू कर दिया गया है, तो ये क्या मामला आ गया। तो ऐसे में कंपनी ने जैसे ही मना किया ना, तो अभिषेक प्रकाश जो CEO थे, जिन्होंने पहले अप्रूवल दिया था कि हाँ जी काम करिए, आपको इशू है नहीं, उन्होंने कहा कि हम फाइल को रिकंसिडर करेंगे विदाउट एनी वैलिड रीजन। तो ऐसे में फिर सवाल उठने लग गए, बोले ये मामला तो बड़ा गड़बड़ है, और 5% वाली डिमांड जब तक पूरी नहीं होगी तो कंपनी वालों कह दिया कि आपका काम आगे नहीं होगा। इस बात को लेकर के कंपनी ने फिर बाद में गोमती नगर पुलिस स्टेशन में निशिकांत जैन जो था बिचौलिया, उसके खिलाफ में FIR लॉन्च कर दी कि बोले यहां पर CEO जो है वो निशिकांत जैन के थ्रू कंपनी पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि हाँ भाई आप पैसा दोगे तो ये आपका मामला आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहीं पे रुक जाएगा। ये जो चीज थी ना, ये वाकई में एकदम ब्लास्ट करने वाली थी। इस बात को लेकर के फिर बाद में मामला और खुला ना, तो पता पड़ा कि अभिषेक प्रकाश जो हैं, इनका पास्ट भी कुछ अच्छा नहीं रहा। इनके द्वारा जमीनों के कई ऐसे गफले किए गए हैं जहां पर जमीन एलोकेट की है शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए, उसको डाइवर्ट इन्होंने कर दिया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में जब ये वाइस चेयरपर्सन हुआ करते थे, उस टाइम पर अपने जो नियर डियर्स थे उनको तो फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा सपोर्ट किया, उन बिल्डर्स को बहुत फायदा किया कि हाँ जी अपने हिसाब से यहां पर बिल्डिंग बनाओ, और दूसरे जो लोग थे जो इनको कुछ कमीशन या कुछ नहीं देते थे, बोले उनकी फाइलें रोकते थे, ऐसे एलिगेशंस लगे। इसके अलावा अभिषेक प्रकाश जो है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज, बोला कई सैकड़ों बीघा जमीन है इनके पास में, और वो जमीनें इनके नाम नहीं है, अपने माँ बाप पेरेंट्स के नाम कर दिया, ब्रदर के नाम कर दिया। शेल कंपनी, फर्जी कंपनियां जिनको लेकर के सरकार से मतलब बातें करती रहती है, या फिर कहें कि लोगों को एक आ जाता है काला धन वापस लाया जाएगा, वो फर्जी कंपनियां बना करके उनमें अपना पैसा सेव कर लिया, इस तरीके के एलिगेशन। तो इन्वेस्टर यूपी का मामला आ गया। इसके अलावा एक बड़ा प्रोजेक्ट था अयोध्या वाराणसी प्रोजेक्ट, उसको रोक लगा दी इसी ऐसे ही कि भाई मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिलेगा तो मैं कैसे काम करने दूं। एलिगेशन सही है, ध्यान रखना है, मतलब आरोप है, बट हां इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट और ये सारी तैयार हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन बहुत हद तक हो चुका है, और जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं एलिगेशन साबित होते हुए दिख रहे हैं। और उस बात को यूपी सरकार ने यस भी कह दिया कि भाई ये रिपोर्ट जो है हम एक्सेप्ट करते हैं, इस पे बेस्ड हम प्रॉपर एक्शन लेंगे। अभिषेक प्रकाश के अलावा 16 दूसरे जो दोषी हैं उनके खिलाफ में प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। अब सीधी बात यह है कि ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल 1968 जो कि
साफ साफ ये कहता है कि आपको पब्लिक सर्विस करनी है, ट्रांसपेरेंटली करनी है, अनबायस्ड मैनर में करनी है। बट क्या यहां पर अभिषेक प्रकाश ने ऐसा कुछ किया? आंसर है नो। राइट। इसके अलावा इनके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए सस्पेंड तो कर ही दिया था गवर्नर साहब ने। वो जैसे ही पता पड़ा कि भाई इस तरीके से इनके खिलाफ में गफले या इस तरीके से करप्शन के मामले निकल के आ रहे हैं, तो उनको पहले सस्पेंड किया कि नहीं, ये बोले अपनी पोजीशन में रह करके इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने में लग जाएंगे। अब के टाइम पर अगर देखें तो इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ में गजब के स्पेस पे चल रही है, जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी चल रही है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है ना, कमीशन है, उसकी तरफ से भी एफर्ट किए जा रहे हैं कि भाई प्रीवियसली जो इन्होंने पोजीशंस होल्ड की थी उनमें इन्होंने क्या क्या पैसा बनाया, इनके बैंक स्टेटमेंट चेक होंगे, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक होंगे। क्योंकि प्रीवियसली भी ऐसे एलिगेशंस हैं कि इनके पास में 700 बीघा जमीन, लगभग 700 बीघा जमीन। इसके अलावा लखनऊ में जब ये लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरपर्सन थे, उस टाइम पर भी इन्होंने 20 करोड़ का घोटाला किया था, क्योंकि वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड एक फैक्ट्री लगनी थी। अब आप सोचो, जहां डिफेंस की बात कर करके हम थक रहे हैं, वहां पर ये लोग उस सिक्योरिटी और आप कहते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी को भी कहीं ना कहीं साइड में रखते हुए पहले पॉकेट भरने की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीजें है ना, ये वाकई में बड़ी कंसर्निंग हो जाती है। स्टील फ्रेमवर्क जो है, जो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, वो किस तरीके से जंग मार रही है। कैसे ये लोग अपनी खुद की पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक सवाल उठा देते हैं। जो ईमानदार लोग हैं उनके ऊपर कितना प्रेशर है, आप समझ सकते हैं इस बात से। ये था पूरा मामला। अब बाकी तो देखो क्या इसके ऊपर एक्शन होगा क्या नहीं, वो डिपेंड करेगा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, फाइनल जजमेंट जो भी आएगा उसके बेसिस पे। बट यस, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक कंसर्निंग अपडेट था जो हमें पता होना जरूरी है। आपकी क्या राय है इस मामले में, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।